के शुरू में स्पेसशिप का अंदर का सीन दिखाया जाता है जहां ऑक्सीजन लेवल बहुत कम था और मशीन से वार्निंग भी दिया जा रहा था। एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि उल्टी तरफ से लटक के थी। उसके नाम है डॉक्टर सोंग जियान। अब उसमें से एक बोलता है कैप्टन को कि हमारी शिप का इंजन नहीं चल रहा है। तो कैप्टन पूछता है हमारा लोकेशन क्या है। तो बोलता है मलई स्टेशन से 7.6 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट पर है। तो डॉक्टर सोंग अपनी सीट बेल्ट खोल देती है तो नीचे गिर जाती है और कैप्टन उसे उठाने में मदद करता है। अब एक आदमी को पसली भी टूट चुका था तो उसे सिर्फ पेन किलर ही दे रहे थे। पूरे सिस्टम बंद हो रहा था शिप में, तो स्पेसशिप यहाँ भी लटक के था। धरती में सब पानी के लिए मर रहे थे। पेट्रोल पंप की तरह वाटर पंप भी था और जमीन बंजर हो गई थी और चारों ओर ग्रीनरी ही नहीं था। और एनवायरमेंटल फॉर ह्यूमन सर्विलेंस रिसर्च सेंटर दिखाया जाता है जहां दो आदमी पानी की क्वालिटी के बारे में बात कर रहे थे। फिर उनमें से एक बोलता है कि यहाँ जो रिसर्चर है वो अच्छे पानी की क्वालिटी प्रोड्यूस करते हैं। डॉक्टर सोंग जियान जो कि एक स्मार्ट बोरिंग घमंडी है पर दिल से बहुत अच्छी है, जो कि पहले एक मशहूर एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट थी पर अब एक इथोलॉजिस्ट है। पूछता है आप उनसे पहले कभी मिले क्या। तो बोलता है हाँ 5 साल पहले। पर दोनों एक रूम के अंदर पहुंच के चौंक जाते हैं और डर भी जाते हैं क्योंकि वहाँ डॉक्टर सोंग जियान जो कि एक टाइगर के साथ से जो कि इनको देख के दहाड़ रहा था, पर डॉक्टर ने उसे शांत करवाती है। डॉक्टर सोंग मिस्टर किम को बोलती है कि 5 साल पहले ब्लू कलर की फ्रेम था ना, यानी कि उनकी मेमोरी पावर को देख के दोनों चौंक जाते हैं। बोलती हैं यहाँ कैसे आना हुआ तुम्हारा। इस प्रोजेक्ट के लिए मुझे मिलना है, मुझे इस ब्रह्मांड में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मिस्टर किम बोलता है हाँ एक इम्पोर्टेंट मिशन है जिसमें एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट का जरूरत है। कोई डायरेक्टर ने इसीलिए आपके नाम तो सिफारिश की है, इसीलिए आया हूँ। पूछती है कौन सा मिशन है। तो बोलता है अगर आप मंजिल मान जाएंगे तो डिटेल में बता दूंगा। तो बोलती है ऐसा कौन सा साइंटिस्ट है जो बिना न जाने मान जाएगा। तो मिस्टर किम बोलता है एक बार मंजिल का नाम सुनोगे ना तो इरादा ही बदल जाएगा, जिसका नाम है भले स्टेशन। संग एक बॉक्स खोल के देख रही थी जो बॉक्स में रेस्ट इन पीस लिखा हुआ था और जहाँ एक यूनिफॉर्म और आई कार्ड भी था। उस आई कार्ड में नाम लिखा हुआ था कि सोंग वेंक्यू। एक बोतल से पानी निकालती है तो पानी की आवाज से एक कुत्ता बाहर आके पानी पीता है। स्पेस एंड एस्ट्रोनॉटिक एडमिनिस्ट्रेशन सेंटर में संग खड़ी हुई थी। एक आदमी उसके नाम पुकारता है और बोलता है मैं कैप्टन हान यूंजे हूँ, क्या आप इस मिशन के लिए जा रहे हैं। बोलता है मैं आपके बारे में बहुत सुना है। सोंग बोलती है मुझे यहाँ देखना था जहाँ कुछ लोग मर गए थे किस मिशन के दौरान। कैप्टन बोलता है दोबारा भले स्टेशन जाने के बारे में अब विचार कीजिए। तब वहाँ जो सब मिशन में जाने वाले थे वो आके मिल रहे थे। तब एक लड़की पूछती है क्या आप नर्वस हैं। स्पेस में एक दिन तो 1 साल जैसा लगता है, इसलिए ग्रुप मेंबर का शक्ल तो अच्छा होना चाहिए ना, वरना बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाएगा। बोलती है मैं इस मिशन का डॉक्टर हूँ, डॉक्टर हॉन्ग। संग उसे अपनी इंट्रोडक्शन बोलने ही जा रही थी। वो बोलती है मुझे मालूम है तुम काफी मशहूर हो। दूसरी तरफ से एक लेडी आके सोंग को बोलती है हम काफी दिन बाद मिल रहे हैं, कि इस मिशन की हेड थी क्योंकि भले स्टेशन रेडिएशन लीक की वजह से 5 साल से बंद था। अब मीटिंग में डिस्कस चल रहा था कि भले स्टेशन को बंद कर दिया जाएगा। आपका मिशन है उस स्टेशन से एक सैंपल लाना। जब सोंग उस सैंपल के बारे में पूछता है तो उस बारे में कुछ नहीं बोला जाता है, सिर्फ इतना बोला जाता है कि आप वहां लैंडिंग करने के बाद 24 आवर मिलेगा भले स्टेशन बंद करने तक, उसी बीच आपको सैंपल लाना है। कैप्सूल में टेम्परेचर कम रहेगा जिसके अंदर वो सैंपल है। अगर उसी थर्मोरेगुलेटरी खराब होगा तो आपको ध्यान देना होगा। हंग बोलती है कि हम को थोड़ी डिटेल में बताना चाहिए ना, क्योंकि हम तो डिलीवरी पर्सन वाले नहीं है ना। संग बोलती है कि हमें अगर ये नहीं पता होगा कि वो खतरनाक चीज क्या है तो हम उसे सुरक्षित कैसे लाएंगे। क्या आप नहीं चाहते हैं कि ये मिशन बाकी कामयाब हो। तो वो लेडी बोलती है इसीलिए तो हमें आपकी जरूरत है। हमें भी ये नहीं पता। और साथ साथ बोलती है कि ऑपरेशन का इंचार्ज हान है और सैंपल कलेक्शन करना जरूरी है इस मिशन में। अब पीछे का सीन दिखाया जाता है जहां वो लेडी एक कार्ड देके संग को बोलती है कि तुम्हें पानी की कभी कमी नहीं होगी, इसलिए
अपनी बहन की तरफ से एक छोटा सा तोहफा समझो जो कि गोल्ड कार्ड था। उसमें सॉन्ग जियान लिखा हुआ था, जिसकी मदद से आप जितना चाहो उतना पानी यूज कर सकते हो। अब सॉन्ग कैप्टन को पूछती है, फायदा नहीं है इस मिशन रिलेटेड इंफॉर्मेशन छुपा के। हमारा ग्रुप का बचना 10% से भी कम है। अगर आपको हमारी फिक्र है तो शक कम करना चाहिए। कैप्टन बोलता है, इस मुश्किल सिचुएशन में जो ही रास्ता ढूंढ लेते हैं उनको ही तो साइंटिस्ट कहते हैं। बोलता है, मैं तुम्हारा राय तब लूँगा जब मुझे लगेगा कि ज़रूरत है। जाता है। अब पायलट कैप्टन को बोल रहा था कि वो को पायलट को कैसे बदल सकते हैं इस मिशन के लिए। अब को पायलट आके सॉन्ग को बोलता है, आप तो काफ़ी नर्वस है, रिलैक्स करो, चॉकलेट भी देता है। ये देख के हॉन्ग उसे बोलती है कि तुम अपनी काम करो, ओके। अगर लैंडिंग अच्छी नहीं होगी ना तो तुम्हारे ऊपर ही उल्टी कर दूंगी। अब नूरी 11 सही सलामत ऑर्बिट में शेड्यूल हो गया था। तो कैप्टन पूछता है, हम चांद की कक्षा में कब पहुंचेंगे। तो कैप्टन बोलता है 9:06 में। अब मिस्टर हॉन्ग जो कि इस मिशन के लीगल एडवाइजर थे, जो कि स्पेस स्टेशन जा चुके थे, इस बारे में डिस्कशन कर रहे थे कि हमारा इस बारे में बहुत सारे सवाल पूछना है उनको। तो कैप्टन बोलता है, मत पूछो, क्योंकि मिस्टर हॉन्ग और डायरेक्टर चोई वो दोनों को ही कुछ खास पता नहीं है। तब हॉन्ग बोलती है कि मुझे सब सुनाई दे रहा है, इसका मतलब सबको सुनाई दे रहा होगा। कैप्टन और को कैप्टन साइलेंट हो जाते हैं। लैंडिंग होने वाला था तब स्पेसशिप की डॉकिंग साइट में कुछ प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से स्पेसशिप का बैलेंस बिगड़ जाती है। और ये सुन के कैप्टन बोलता है कि मॉड्यूल रिलीज करो, इसका मतलब इमरजेंसी लैंडिंग करवाओ, क्योंकि वहां पहुंचने में और 7 मिनट बाकी थे। इसीलिए सब क्रैश लैंडिंग के लिए प्रिपेयर थे और मुश्किल से लैंडिंग भी हो जाता है। पर स्पेसशिप का आधा हिस्सा जमीन में और आधा ऐसे लटक के था। इस क्रैश लैंडिंग की वजह से ही एक की पसली टूट चुका था और सॉन्ग उल्टी लटक के थी। जैसे दरवाजा खोलता है तो सब बाहर निकलते हैं, उसके सामने ही स्पेसशिप गिर जाती है नीचे। अब इनको भले स्टेशन तक चल के जाना था और उनके पास ऑक्सीजन लेवल भी बहुत कम था। वो आदमी जो कि इंज्योर था उसे भी लेके बढ़ रहे थे, पर कुछ रास्ते जाने के बाद वो नहीं चल पाता है और वहीं मर गया। उसे छोड़ के अब सब आगे बढ़ते हैं क्योंकि उनके पास बहुत कम ऑक्सीजन था। अब भले स्टेशन पहुंचने से पहले ही उनका ऑक्सीजन लेवल 3 या 2 भी हो गया होता है। तो थर्मल रेगुलेटरी सिस्टम भी डाउन हो रहा था, जो कि बचने के लिए चाहिए। और वहां पहुंचने के बाद पासवर्ड भी नहीं खोल रहा था। ऊपर से ये सब जिंदा रहने के लिए पूरी कोशिश कर रहे थे। ऐसे में पासवर्ड मारते मारते स्टेशन खुल जाता है और सब स्टेशन में प्रवेश हो जाते हैं और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। थैंक यू।